हाँ, आवाज़ आ रही है। और आगे आ जाइए। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जो देवता लोग हैं वे आपके यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर के आपको इष्ट भोग प्रदान करेंगे। तो इस भौतिक संसार में इस प्रकार से लेना देना होता है। आप इस संसार के भोगों को भोग रहे हैं, लेकिन सोच नहीं रहे कि ये सब चीज़ें कहाँ से आ रही हैं। तो आज की जो शिक्षा है उसमें ये बताया नहीं जाता कि इस सृष्टि में कोई ईश्वर है और ईश्वर की कुछ व्यवस्था है जिसके द्वारा आपको भोजन मिल रहा है या पानी मिल रहा है और बहुत सी जीवन की आवश्यकताएं प्राप्त हो रही हैं। तो आज की शिक्षा में नहीं बताया जा रहा है, लेकिन गीता की शिक्षा है जिसमें ये बात बताया गया है। तो आप सुनिए बड़े ध्यान से, मैं थोड़ा पढ़ के सुनाऊंगा। जिस समय जीवात्मा श्री कृष्ण को भूलकर स्वतंत्र रूप से भोगों की इच्छा करता है, जिस समय जीवात्मा श्री कृष्ण को भूलकर स्वतंत्र रूप से भोगों की इच्छा करता है, उसी समय वो माया के चंगुल में आ जाता है। अब इस भौतिक जगत में जीवात्मा को मनुष्य जीवन प्राप्त होता है। क्या मनुष्य जीवन प्राप्त होता है और उसे अपनी भोगने की इच्छा को पूरी करने के लिए दो विधियां प्राप्त होती हैं। भोगने की इच्छा है तो पूरी करने के लिए दो विधियां प्राप्त होती हैं। पहली विधि तो यह है वो पशुओं की तरह अपनी भोग इच्छाओं को तुष्ट करें। क्या पशुओं की तरह? पशु कुछ नहीं सोचता है कि भाई किसने सब भोग बनाए हैं और मुझे कितना अधिकार है भोगने का। पशु कुछ नहीं समझता। तो मनुष्य के पास एक तो तरीका ये है कि पशुओं की तरह अपनी भोग इच्छाओं को तुष्ट करे और शास्त्रों के नियमों की कोई परवाह ना करे। शास्त्र हैं, बताए गए शास्त्रों के नियमों की कोई परवाह ना करे। परंतु ये विधि बहुत खतरनाक। ये विधि कैसी है? बहुत खतरनाक। आप कहाँ देख रहे हैं? आप यहाँ बैठे सामने उधर देख रहे हैं। क्या कह रहा हूँ? क्या सुना आपने? कुछ सुना? यहाँ बैठे हो तो सामने जो है समझो किसी बात को उधर देख रहे हैं। क्या तरीका है? या तो आप जो है अपना उधर ही जाओ, फिर यहाँ सामने बैठे हो तो कम से कम ध्यान से सुनिए। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि ये विधि बड़ी खतरनाक है। इस विधि से व्यक्ति को दोबारा मनुष्य जीवन प्राप्त नहीं होता है। क्या दोबारा मनुष्य जीवन नहीं प्राप्त होता है, बल्कि जीवन के अंत में उसे नरक की प्राप्ति होती है अथवा पशु पक्षियों का जीवन प्राप्त होता है। अब प्रश्न उठता है कि जब जीवात्मा श्री कृष्ण को भूलकर स्वतंत्र रूप से भोगने की इच्छा करता है, तो ऐसी दूसरी विधि क्या है जिसके द्वारा वो अपनी भोग इच्छा को पूरा करे और दुर्गति भी ना हो? एक दूसरा भी तरीका है। इसमें तो बड़ा खतरा है, आपको मनुष्य जीवन नहीं मिलेगा। तो इस प्रश्न के उत्तर में यहाँ भगवान कहते हैं कि जो जीवात्माएं श्री कृष्ण को भूलकर भोगों की वांछा करते हैं, उन्हें देवताओं को प्रसन्न करके उनके द्वारा दिए गए भोगों को भोगना चाहिए। तो यहाँ पर इष्ट भोगों का अर्थ है ऐसे भोग जिन्हें जीवात्मा श्री कृष्ण से स्वतंत्र होकर भोगना चाहते हैं। तो 20 मई 1966 को प्रभुपाद ने इस श्लोक पर प्रवचन दिया था। कितनी तारीख को? 20 मई 1966 को प्रभुपाद ने इस श्लोक को प्रवचन दिया था। कहाँ पर? न्यूयॉर्क में। कहाँ पर? न्यूयॉर्क में प्रवचन दिया। इष्टान भोगान, अपने जीवन के लिए आवश्यक वस्तुएं जो भी आपको प्राप्त हुई हैं, आपको समझना चाहिए कि ये सभी आपको भगवान के द्वारा प्राप्त हुई हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए ये अन्न के दाने हैं, ये खाने के लिए भगवान के द्वारा दिए हुए हैं। इन्हें आप अपनी फैक्ट्री में नहीं बना सकते। तो मनुष्य का जीवन है सोचने के लिए, पशु का जीवन नहीं है। पशु तो बस खाता है, जो मिल जाता है तो खाता है, वो कुछ नहीं सोचता है कि किसने बनाया, किसने दिया। और आप ऐसे खाते हैं तो क्या है? आप पशु, आप मनुष्य नहीं हैं। आपको मनुष्य जीवन नहीं मिलेगा। मनुष्य जीवन मिला है सोचने के लिए,
आप क्या खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, किसने दिया, हाँ, आपको कितना अधिकार है इसको खाने का, हाँ? आपने बहुत सी फैक्ट्रियाँ बनाई हैं जिनमें आपकी सुविधा के लिए अनेक प्रकार के मशीनें, मोटर कारें और अनेक वस्तुएं बनाई जाती हैं। इनमें से पूरी पृथ्वी में एक भी फैक्ट्री ऐसी नहीं है जहां गेहूं बनता हो, चावल बनता हो, है कोई? एक भी फैक्ट्री नहीं है जिसमें गेहूं, चावल, सब्जियां, ये सब चीज़ें बनती हैं। कभी सोचा? मनुष्य जीवन का मतलब है कि आप सोचो, इस बात को सोचो। तो हमें समझना चाहिए कि सभी भोजन की वस्तुएं जिन्हें हम प्रतिदिन खाते हैं भगवान की कृपा से उत्पन्न होती हैं, भगवान की कृपा से उत्पन्न होती हैं, अथवा ये सभी हमें भगवान अथवा भगवान के प्रतिनिधि देवताओं के द्वारा प्राप्त होती हैं। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं हमारे जीवन की सभी आवश्यकताएं देवताओं के द्वारा प्राप्त होती हैं, जो श्री कृष्ण के द्वारा नियुक्त किए गए अधिकारी, कर्मचारी हैं। देवता लोग जो है भगवान के कर्मचारी हैं। ये बहुत बड़ी फैक्ट्री है, भौतिक प्रकृति बहुत बड़ी फैक्ट्री है, और इस फैक्ट्री में भगवान मालिक हैं, इस फैक्ट्री के भगवान मालिक हैं और देवता लोग कर्मचारी है ना। आज के वैज्ञानिक इस बात को नहीं समझ सकते हैं। देखिए विज्ञान में आप बहुत आगे बढ़ गए, इस बात को नहीं समझ पाते हैं। उनका सोचना है जिस प्रकार किसी ऑटोमेटिक मशीन में सभी कार्य अपने आप होते हैं। वैज्ञानिक लोग क्या कहते हैं? ऑटोमेटिक मशीन है, क्या नेचर ऑटोमेटिक मशीन है तो सब कार्य अपने आप होते हैं। उसी प्रकार प्रकृति के द्वारा सभी प्रकार के अन्न, सब्जियां और फल पैदा होते हैं। क्या सोचते हैं? ऑटोमेटिक मशीन में सब काम अपने आप होते हैं, तो भौतिक प्रकृति से सब्जियां, फल जो पैदा होते हैं वो कैसे होते हैं? ऑटोमेटिक पैदा होते हैं। उनके विचार से इस कार्य में किसी ईश्वर का कोई हाथ नहीं, कोई ईश्वर नहीं है। हाँ, उनके विचार से कोई ईश्वर नहीं है जिसने सृष्टि को उत्पन्न किया या जिसकी अध्यक्षता में सृष्टि के सभी कार्य सुचारू रूप से चल रहे हैं। अब यदि उनके तर्क को मान लिया जाए, मान लो उनका तर्क है कि ऑटोमेटिक मशीन है, अगर मान लिया जाए कि कोई ईश्वर नहीं है, ये भौतिक प्रकृति एक ऑटोमेटिक मशीन की तरह सब कुछ उत्पन्न कर रही है, तो एक प्रश्न उठता है कि कोई भी मशीन चाहे जितनी अधिक ऑटोमेटिक क्यों ना हो, क्या किसी ऑपरेटर के बिना काम कर सकती है? ऑपरेटर तो होगा ना, कोई भी ऑटोमेटिक मशीन हो ऑपरेटर तो होगा, है ना। यदि ये भौतिक प्रकृति एक मशीन है, इस मशीन को चलाने वाला एक ईश्वर तो होना ही चाहिए, जो कौन है? ऑपरेटर। दूसरा प्रश्न उठता है, जिस प्रकार किसी मशीन के साथ साथ ऐसी व्यवस्था होती है, यदि किसी समय मशीन ठीक से काम ना करे, मशीन खराब हो जाए, तो मशीन की ठीक से मरम्मत हो सके। कोई भी ऑटोमेटिक मशीन होती है तो क्या करना पड़ता है? कुछ खराबी होती तो उसकी रिपेयर होता है। उसी प्रकार यदि भौतिक प्रकृति एक मशीन है, तो इस मशीन की देखभाल करने वाला कोई ईश्वर तो होना चाहिए। कितनी ऑटोमेटिक मशीन हो, लेकिन कोई ना कोई होता है जो कि मेंटेन करता है। तीसरा प्रश्न उठता है, जिस प्रकार किसी ऑटोमेटिक मशीन का निर्माण एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति के द्वारा है। ऑटोमेटिक मशीन है तो आप सोचें किसी बहुत बुद्धिमान व्यक्ति ने ये मशीन बनाई, जो पहले इस कार्य को निश्चित करता है जिसे वो करना चाहता है, फिर ऐसी मशीन का निर्माण करता है जो उसके द्वारा निश्चित किए हुए कार्य को करेगी। उसी प्रकार कोई ईश्वर तो होना चाहिए जिसने पहले निश्चित किया था कि सृष्टि को किस प्रकार संचालित करना है, फिर उसने इस भौतिक प्रकृति रूपी मशीन को बनाया जो उसकी इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं। इन सभी प्रश्न का उत्तर वैदिक शास्त्रों में बार बार मिलता है कि श्री कृष्ण ही इस ऑटोमेटिक मशीन की भौतिक प्रकृति के स्वामी हैं और नियंत्रक हैं। इस बात को अगर नहीं समझोगे, आपका मनुष्य जीवन शुरू नहीं हुआ। आज की शिक्षा आपको पशु बना रही है, कुछ नहीं समझ पाते ये लोग, जरा सा तर्क नहीं है उनके पास, इतना भी तर्क नहीं है
इनके पास कि थोड़ा समझ सकें। अरे ऑटोमेटिक हो रहा है, प्रकृति से सब हैं, ये सेब पैदा हो रहे हैं, जितनी सब्जियां पैदा हो रही हैं, केला कैसे बनता है, सब ऑटोमेटिक। हाँ, ऑटोमेटिक मशीन है। अब ऑटोमेटिक मशीन है तो किसने डिज़ाइन की होगी? पहले जब मशीन नहीं थी तो कोई व्यक्ति होगा जिसने डिज़ाइन की और उसने जो है फिर बनाया, निर्माण किया, मैन्युफैक्चर किया। ये प्रैक्टिकल बात है। तो कोई ईश्वर है, आपको समझना चाहिए। अगर नहीं समझते हैं, आपका मनुष्य जीवन जो है बेकार गया, आपको मनुष्य जीवन नहीं मिलेगा। आप इतने शिक्षित हैं, आप बहुत शिक्षित हैं, मनुष्य जीवन नहीं मिलेगा, सोचते नहीं इसमें। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।